Good morning, dear students. So, today onwards, we will enter our chapter 7, and this chapter 7 is limits. This is limits. It's a branch of a calculus. Limit of a function is a branch of a calculus, dear. Now, in the previous chapter, we understood functions, types of function, logarithmic function, and all. In that, we have a second type which I have left it for. We will do after once we finish the calculus part. Then I'll go to that area which are some special functions, or in fact once we finish limits and derivative, then we will discuss this special function. तो जो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इस फंक्शन का जो सेकंड पार्ट है वो नहीं हुआ, श्योरली वी विल डू आफ्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव. फाइन. So now, today onwards, we are going to discuss limits. It is a branch of a calculus, dear. So first of all, the concept, the complete structure of calculus is built on this concept. What you can say, the limit of a function is an important concept in calculus, which is a branch of mathematics, correct? And the complete structure of calculus is built on this concept, which is limit. Complete structure of calculus. See the word calculus. This is what very interesting area. Till whenever all of you will be in science, so you will always be, you know, you have to be there in calculus. It's a very important part of our mathematics which starts from 11th onwards. बेसिकली इसको नटसेल में आप कैलकुलेटर भी बोल सकते हो. इट डज अ कैलकुलेशन वर्क. इसका बहुत बड़ा रूल है जो स्लोली वंस यू गो टू द टॉपिक ऑफ कैलकुलस यू विल कम टू नो द एडवांटेज ऑफ दिस कैलकुलस, दिस टॉपिक. कैलकुलस के अंदर जो पहला एरिया है विच इज व्हाट वी कॉल लिमिट्स. देन वी हैव कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. ये सारे फंक्शंस के लिए है. लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. देन वी हैव differentiation of a function. Fine. Then we have integration. In fact, application also there. So those things we will do in class 12. Integration, that also we have to do in class 12. And at the end we call it a differential equation. So these are the branch of calculus. 1, 2, 3, 4, 5 majorly. Find limits, continuity, integration, differential equation. इस पूरे ब्रांच से एनडीए में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके 11th-12th में भी पूरी सिलेबस है. 11th में वी हैव ओनली दीज टू, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. दिस इज इन योर स्टैंडर्ड 11. रेस्ट ऑल दीज थ्री आर देयर इन, आई बिलीव डेरिवेटिव भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे डिफरेंशिएशन का 11th में, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के और भी सारे काम 12th स्टैंडर्ड में है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के भी और फॉर्म आएंगे, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन यू विल हैव इन क्लास 12. ठीक है. तो ये कैलकुलस जो है प्योरली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री. बट अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है इस कैलकुलस में. तो आपके अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बड़े स्मार्टली आपको अच्छे से किए हुए होने चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली, ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी काम मिलेगा अपने को यहाँ पे, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का इस कैलकुलस के अंदर. फाइन. सो नाउ we'll start with this segment. It's very interesting, and students, I am 100% sure that surely you will love this topic, and you must to love this topic. That is what my request and suggestion, कि आपको ये कंपलसरी समझ के और अच्छे से समझ के ही करना पड़ेगा. बिकॉज कैलकुलस का बहुत बड़ा रोल एनडीए और आपके बोर्ड और 11th-12th के करिकुलम में है. इट्स अ कम्प्लीटली यूनिक topic. Now we will enter to limits. What is limits? When we say a simple word,
व्हाट इज लिमिट। लेट्स से जैसे आपने रिलेशन के बारे में समझा मैथ्स में, है ना, फंक्शन के बारे में समझा, बड़ा कॉमन मीनिंग से मैंने आपको समझाया, फंक्शन इज अ रूल। उसी तरह लिमिट भी एक ऐसी चीज है, इसको पहले वो लोकल लैंग्वेज, मतलब जो कॉमन लैंग्वेज में हम लिमिट को क्या समझते हैं कि कहते हैं क्लास में अगर टीचर है तो कहता है शांत होइए, डोंट मेक नॉइज, तो आप शांत हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाट अ लिमिट। अगर उसमें से कोई धीरे से आवाज निकाल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट ब्रेक। तो लिमिट का मतलब होता है कि बड़े कॉमन लैंग्वेज में कि भाई ये हमारी लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, या ये हमारी लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा भाग नहीं सकता हूँ। तो लिमिट आप सभी को पता है कि एट दैट लेवल के बाद वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सेम थिंग मैथमेटिक्स के अंदर इस लिमिट का रोल क्या है, क्यों मैथमेटिक्स में और इनफैक्ट कैलकुलस में इस लिमिट को कॉल किया गया। फिजिक्स में भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझाई गई होगी लिमिट्स के बारे में, जब आप बेसिक कैलकुलस सीखते हैं फिजिक्स में, तो यू विल कम टू नो द एंटायर एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ लिमिट, कि ये लिमिट कैसे वर्क होता है, क्यों मैथमेटिक्स में आया। देखिए इसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि एक अगर मैं एक्सप्रेशन लूँ x² - 4 अपॉन x-2, करेक्ट, ये मैंने f(x) एक फंक्शन लिया विच इज x² - 4 अपॉन x-2। अगर मैं यहाँ पे इफ मैं x इक्वल्स टू 2 डाल दूँ इस fx में, तो मेरा fx जो हो जाएगा विच बिकम्स 0/0। देखिए 2 to 4, 4 - 4 0 एंड 2 - 2 0। ये जो 0/0 है इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, इसकी वैल्यू 1 भी नहीं होती है। इस वैल्यू को कहते हैं इनडिटर्मिनेट वैल्यू, इनडिटर्मिनेट वैल्यू। ये कैलकुलस की जो आप कह सकते हो जो लॉन्च किया मैथमेटिक्स में, या जो इसके फादर ऑफ कैलकुलस जो बोला जाता है, वो न्यूटन के नाम से जानते हैं आप, जो न्यूटन आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो न्यूटन ने कैलकुलस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से ये कैलकुलस पूरी सब्जेक्ट बनाई गई। तो न्यूटन ने सजेस्ट किया कि ये जो 0/0 है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इसकी आज तक वैल्यू नहीं कैलकुलेट की जा पाई है। मॉडर्न एरा में भी कई मैथमेटिशियन रिसर्च कर रहे हैं इस वैल्यू पे 0/0 कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टिल इट इज अननोन। तो इस वैल्यू को 0/0 फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। वी हैव लॉट ऑफ इनडिटर्मिनेट वैल्यू, अराउंड 6 to 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। अब है ठीक है कि सर आपने बोल दिया 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो देन व्हाट। तो हमने देखा कि इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 डालने पे ये 0/0 आ गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। बट हमें इसकी कुछ वैल्यू चाहिए, तो यही समस्या लेके सभी लोगों ने, और इनफैक्ट न्यूटन ने इस पे वर्कआउट शुरू किया और उन्होंने इस लिमिट कंसेप्ट को प्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अगर आप x की वैल्यू 2 डालते हो तो बेटर है अगर आप इस x² - 4 जो आपका फंक्शन है अपॉन x-2, इसको आप x+2 कर लो, इंटू x-2 कर लो फैक्टर, और नीचे आपका क्या है x-2, और फिर ये आप कैंसिल कर लो, और अब x की वैल्यू 2 डाल दो तो यू विल हैव नोन वैल्यू। ये आपका नोन वैल्यू है, 4 इज ए नोन वैल्यू, वैल्यू है ना, ये मैथमेटिकल वैल्यू है। तो उन्होंने न्यूटन ने सजेस्ट किया कि आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए, और देन यू पुट x=2, आप x=2 डालें यहाँ पे, तो जहाँ पे आपको 4 मिल रहा है, और उसी सेम कंडीशन में आपको 0/0 मिल रहा था, जिसकी वैल्यू आज तक किसी को नहीं पता थी, ना अभी तक किसी को पता है। तो यही बेसिकली लिमिट का रोल है कि इनडिटर्मिनेट वैल्यूज को, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट करना। सो द रोल ऑफ लिमिट, व्हाट यू कैन से, रोल ऑफ लिमिट्स क्या है, व्हाट इट डज, इट चेंजेस
इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो भी है हमारे 6 to 7 वो मैं लिखूंगा. इट चेंजेज इनडिटर्मिनेट फॉर्म टू डिटर्मिनेट फॉर्म, यानी डिटरमाइन वैल्यू पे चेंज करना, डिटर्मिनेट फॉर्म. क्योंकि इसके रोल को आप समझेंगे तब डेफिनेशन भी आपको समझ में आएगा ना. जैसे आपको कोई वेपन दे दिया, लेट्स से नाइफ दे दिया, तो आपको ये मालूम नहीं है इसको नाइफ कहते हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि नाइफ का रूल है होगा. तो नाइफ से आप कोई चीज़ कट करेंगे, तो कट करने पे वो कट हो जाता है, एंड देन उसके बाद उसका नाम रख दिया जाता है कि ये नाइफ है जो थिंग्स को 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में और कई हिस्सों में कट कर सकता है. सेम वे रोल ऑफ लिमिट्स का भी यही मीनिंग है. मीन्स लिमिट्स बेसिकली क्या करने वाला है, आपके मैथमेटिक्स में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है. ये जो 0/0 फॉर्म है, एक और फॉर्म आएगा इनडिटरमिनेट जिसको कहते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, एक फॉर्म आएगा आपका 0 into इन्फिनिटी फॉर्म. इन सारे इनडिटरमिनेट टर्म को डिटरमिनेट करना इज द रोल ऑफ लिमिट्स. यानी हम जो लिमिट्स सीखने जा रहे हैं, इन्हीं इनडिटरमिनेट को डिटरमिनेट करना हमें सीखना है. ठीक है, 1, 2 and 3. वी हैव 2 more फॉर्म. 11 क्लास में 2 और फॉर्म है जो उस टाइप में हम एंटर करेंगे, तो आई विल टेल यू दोज अनदर 3 फॉर्म्स. तो ये 3 इनडिटरमिनेट दिखा आपको, 0/0, 0 into इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. अब ये तीनों ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है डियर. इनके वैल्यू आज तक मैथमेटिशियन को नहीं पता था, है ना है, मालूम था. तो इन्हीं को डिटरमिनेट करना जो हमारा रोल होगा लिमिट्स का. तो ये हमारे पास एक वेपन मिला, लिमिट ऑफ अ फंक्शन. इसको लिमिट ऑफ अ फंक्शन भी बोलते हैं. कई बुक में टॉपिक का नाम लिमिट ऑफ अ फंक्शन भी रखा जाता है. ठीक है, दिस इज व्हाट लिमिट. तो लिमिट का रूल क्लियर हुआ कि हमें इनडिटरमिनेट से डिटरमिनेट में जाना है. दैट इज द रोल ऑफ लिमिट. अब हम इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि अगर हम डेफिनीशन में हमें बोली जाए कि लिमिट बोलते किसको है, व्हाट इज द डेफिनीशन. ठीक है, सो डेफिनीशन को अगर आप बहुत, इसमें कई डेफिनीशंस कई मैथमेटिशियन ने प्रोड्यूस किए, तो एक नटसेल समरी में एक डेफिनेशन ये निकल के आया जो आपको पूरी लाइफ याद रखना है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन is a approaching value that is it approaches limit of a function at a point भी जोड़ सकते हैं. value that it approaches to the point but point को मैंने pt लिख दिया है, point but it is never equal to that point. Fine, let's say इस पूरी बात को हम समझते हैं. इसको न्यूटन ने इस तरह से डिनोट किया, x टेंड्स टू a. टेंड्स उसने इक्वल नहीं लिखा, x इक्वल्स टू a नहीं लिखा, LT लिखिए, ये लिमिट का साइन है. कई बुक में LIM लिखा होता है, कभी आप LT लिख सकते हैं, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, LT या LIM. और नीचे लिखा जाता है x टेंड्स टू a. इसको पढ़ेंगे क्या, इसको मैं पढ़ के लिख के दिखा देता हूँ. लिमिट x टेंड्स टू a, ऐसा पढ़ते हैं. लिमिट x टेंड्स टू a. तो टेंड्स टू a मतलब x a की ओर, एक कोई पॉइंट है, लेट्स से मैं एक नंबर यहाँ लेके लेता हूँ a. तो a रियल नंबर पे, तो इधर वाले सारे पॉइंट इसके पॉजिटिव हैं और a के इधर वाले सारे नेगेटिव वैल्यूज होंगे, a से छोटी वैल्यू होगी, दैट इज नेगेटिव. तो कोई पॉइंट अगर इसको राइट से अप्रोच कर रहा है a की ओर और लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है a की ओर, बट वो a के इक्वल नहीं होना चाहिए.
तो देन वी कैन से इट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ये टेंड कर रहा है, इट इज टेंडिंग, बट इट इज नॉट इक्वल टू ए। तो यहां पे हम इस एक्स टेंड्स टू ए को दो हिस्सों में बांटते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस and this is equal to limit x tends to a plus। अगर ये दोनों ही वैल्यू a tends to माइनस और a प्लस की वैल्यू दोनों ही वैल्यू अगर इक्वल होती है लिमिटिंग वैल्यू, तो हम कहते हैं लिमिट x tends to a एग्जिस्ट, यानी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होगा, यानी उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट ए पे मिलेगा, एग्जिस्ट होगा। दैट इज व्हाट अ मीनिंग ऑफ लिमिट। प्रॉब्लम्स के साथ आप बड़े अच्छे से और भी क्लियर हो जाओगे। तो यहां पे कैसा हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं इसको। दिस वी कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए का मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शन का, क्योंकि लिमिट हम फंक्शन में अटैच करेंगे, तो अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स में एक्सटेंड्स टू ए लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू ये लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स और इज इक्वल टू, मतलब ये इम्प्लाइज करेगा, ये इसका मतलब ये होगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम होगी तो उस फंक्शन का कुछ ना कुछ लिमिटिंग वैल्यू होगा। ठीक है, ये मीनिंग हुआ कि लिमिट का एग्जिस्टेंस। लिमिट एग्जिस्ट कब हो सकता है, तो लिमिट एग्जिस्ट होना यानी लिमिट की डेफिनेशन होना। ठीक है, कि हमने यहाँ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज अप्रोचिंग वैल्यू, इट अप्रोचेज टू द पॉइंट बट इट इज नेवर इक्वल टू दैट पॉइंट, इसलिए यहाँ इक्वल टू ए नहीं लिखा गया। लिमिट ने एक्स इक्वल्स टू ए नहीं लिखा कभी, ही नेवर रिटन एक्स इक्वल्स टू ए, ही रोट एक्स टेंड्स टू ए, इट इज टेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट टू दिस पॉइंट ए, बट इट इज नॉट इक्वल टू ए। करेक्ट। तो जब नॉट इक्वल टू ए हुआ, कहने का मतलब अगर आप, जब हम प्रॉब्लम में देखेंगे यहाँ पे इस जो हमने एग्जांपल लिया, यहाँ अगर मैं लिख दूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, ठीक है, टेंड कर रहा है 2 बट इट इज नॉट इक्वल टू 2, बट हमने इसको जब कैंसिल कर दिया तो x प्लस 2 बच गया, तो अब आप x इक्वल्स टू 2 डाल सकते हैं, तो 2 प्लस 2 4, नाउ x इक्वल्स टू 2 इट टेंड्स, अगर वैल्यू डालोगे तो ये नॉन वैल्यू होगा। करेक्ट। तो जब आपका एलिमिनेट हो गया जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यानी ये x माइनस 2 प्रॉब्लम था, वही 0/0 बना रहा था ना, तो इस प्रॉब्लम को ही हमने विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स इसको मैंने एलिमिनेट करा, फिर रह गया x प्लस 2, उस पर आप टेंस टू 2 डालें तो इट बिकम्स 4। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने जो अब तक बात करी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना कंपलसरी है, तभी लिमिट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, ये बात हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और डेफिनेशन ऑफ लिमिट। सो इन नटसेल हमेशा याद रखना है लिमिट क्या होती है ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट, ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है उस पॉइंट पे, बट इट इज नेवर इक्वल टू दैट पॉइंट। ठीक है, इसको और रफली अब समझो कि मैंने अगर लिख दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स से मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3, इनफैक्ट एक्स माइनस 3, तो अगर आप 3 डालोगे तो ये हो जाएगा 0/0। करेक्ट। अगर 3 आपने डाल दिया तो इट बिकम 0/0, बट द सेम टाइम अगर आपने इसको फैक्टराइज कर दिया x प्लस 3 x माइनस 3 और नीचे x माइनस 3 है, ये कैंसिल हो गया। अब आप x टेंड्स टू 3 यानी x इक्वल्स टू 3 भी डाल सकते हैं, देन इट बिकम्स 6। ठीक है, तो नॉन वैल्यू आ गई। सो दिस इज व्हाट अ रोल ऑफ अ लिमिट। ठीक है, तो हमने अब तक जो लिमिट के बारे में जो डेफिनेशन, कई बच्चों को ये कॉम्प्लिकेशन जैसा लगता है, बट आप मेजरली बात को समझिए
कि व्हाट इज द रोल ऑफ लिमिट, लिमिट का रोल क्या है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट करता है, यानी 0/0 को ∞/∞, और 0 इंटू इन्फिनिटी वाले ऐसे कई फंक्शन होते हैं, n नंबर ऑफ फंक्शंस, इनको रिड्यूस करता है, एलिमिनेट करके नोन वैल्यू में प्रोड्यूस करता है। नोन वैल्यू यानी आपके रियल वैल्यू में लेके आता है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली लिमिट्स में हमें सीखना है और पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं डियर रूल्स ऑफ लिमिट। लिमिट्स के रूल क्या है। ठीक है, लिमिट की जरूरत क्यों हुई, ये आपको समझ में आई बात कि इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट करना था। लिमिट होता क्या है, ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। किसी भी लिमिट, किसी भी फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट होगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो। लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो वैल्यू है वही राइट हैंड पे लिमिट पे वैल्यू होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं डियर रूल्स ऑफ लिमिट। रूल्स ऑफ लिमिट्स, इसको समझते हैं, बड़े बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ लिमिट्स में पहले हम आते हैं डियर, फर्स्ट रूल यू कैन सी कि अगर आपके पास दो फंक्शन है या एक फंक्शन एफ एक्स जी एक्स ले लिया आपने, ठीक है, मान लीजिए, रूल से पहले मैं कंसीडर कर लेता हूं कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स टू कोई वैल्यू आ गई l, एंड जी एक्स कोई फंक्शन है जिसमें लिमिटिंग वैल्यू भी a सेम है और जी एक्स है, इसकी वैल्यू आ गई m। कोई दो फंक्शन जिसको लिमिट x टेंड्स टू a लगाने पे उसका वैल्यू l आया और x टेंड्स टू a जी एक्स पे लगाने पे m आया। ठीक है, तो फर्स्ट रूल होता है ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू a, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों में आप अगर दो फंक्शन एडिशन में है और लिमिट x टेंड्स टू a लगाना है तो आप सेपरेटली दोनों में लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। ठीक है, आई थिंक इट्स अ सिंपल रूल। मतलब लिमिट का जो ये ऑपरेटर है, लिमिट इज ऑपरेटर ऑल्सो, याद रखिए। लिमिट क्या है, जैसे प्लस माइनस ऑपरेटर होता है उसी तरह लिमिट इज ऑल्सो ऑपरेटर, क्योंकि इसका काम है ऑपरेट करना। क्या काम है इसका? काम इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट करना। सो दिस इज ऑल्सो ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर है प्लस माइनस की तरह। एल टी, LIM बोलिए या LT बोलिए। ठीक है, ये एक लाइक पकड़ होता है ना, जिससे आप कोई चीज खोलते हो बंद करते हो, पकड़, लाइक अ पकड़। ठीक है, नाउ अगर इसमें माइनस हो गया तो बीच में माइनस भी रह सकता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो आप सेपरेटली प्लस माइनस अलग कर सकते हैं। इसके अंदर दो रूल था, तो सेकेंड रूल यहाँ पे देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू a, अगर कोई कांस्टेंट k है और एफ एक्स है, यानी एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स और k एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में लिमिट नहीं लगता है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फंक्शन में लिमिट हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लिख देते हैं वेयर k इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो x नहीं हो, क्योंकि फंक्शन x का है ना, तो अदर देन x रिमेनिंग आर कांस्टेंट। 1 2 3 4 नंबर, जैसे आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर। ठीक है, तो आप 3 को बाहर कर सकते हैं, 3 यू टेक आउटसाइड, और फिर आप लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर पे अप्लाई कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। तो वो जो प्रोसेस है वो आप कर लेंगे, यानी कांस्टेंट अपने को बाहर कर देना है। ठीक है, लिमिट से बाहर, ऑपरेटर से। देन वी हैव लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन इनटू में है अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो लिमिट दोनों में लग सकता है और इनटू आ जाएगा बीच में। x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू लिमिट आपके जी एक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, x टेंड्स टू a जी एक्स। ठीक है,
दो फंक्शन में आप इनटू को दो जगह आप अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, एफ एक्स में भी और जी एक्स में भी, और बीच में आपका इनटू का साइन होगा। फोर्थ, प्रोडक्ट रूल हो गया ऊपर, कोशेंट रूल भी होगा इसमें। अगर कोई फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ठीक है, तो आप ऊपर में भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं एफ एक्स, और नीचे में भी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इसको कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड हियर। अब आइए, ये हो गया आपका प्रोडक्ट कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल। एक रूल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। अगर मान लीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है, ठीक है, और ये एफ एक्स है और इस पे होल टू दी पावर एन है, ठीक है, पावर टोटल पे पावर एन है, तो लिमिट को पावर से कोई मतलब नहीं है, वो लिमिट अंदर चला जाएगा, एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स में अप्लाई होगा, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी उस पे पावर आप एन डाल दीजिए, ठीक है। अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंड्स टू एफ एक्स को एल लिया था, तो यहाँ पे आप क्या लिखा सकते हैं, एल टू दी पावर एन, है ना। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, एल अपॉन एम, यहाँ क्या दिखा, एल इंटू एम, एल और एम दोनों वैल्यू लिया ना हमने। यहाँ पे क्या दिखा, के इंटू एल, यहाँ पे क्या दिखा, एल प्लस माइनस एम, तो इन्हें हमने लिमिटिंग वैल्यू भी ले लिया था ना, एल और एम, एफ एक्स का एल, जी एक्स का एम, ठीक है डियर। ये सारे रूल, ये 5 रूल अभी तक में, इस पांचों रूल को बड़े अच्छे से आपको समझ के लेना होगा, क्योंकि ये पांचों रूल को हम बहुत बारी यूज करेंगे। कुछ और भी एक दो रूल आएंगे डाउन द लाइन, दैट श्योरली वी विल डिस्कस, बट दीज 5 रूल्स यू मस्ट टू रिमेंबर। सो डियर, लिमिट्स के ये रूल, 3 बातें बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया आप लोगों ने कि लिमिट क्यों मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ती है, इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट करना, लिमिट का मतलब ये अप्रोचिंग वैल्यू होता है फ्रॉम लेफ्ट से एंड फ्रॉम राइट से एनी पॉइंट पे, 2 प्लस 2 माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट इक्वल्स एक्सटेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट की ओर से आता है ये। अगर दोनों इक्वल होता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कहते हैं। रूल्स ऑफ लिमिट्स में आपने देख लिया डियर, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है तो आप सेपरेटली दोनों में लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो दोनों में लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अपॉन है तो अपॉन में भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर है तो लिमिट को अंदर एफ एक्स को सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू जो भी है निकाल लीजिए, और देन यू पुट द पावर ऑन दिस, तो यहाँ पे लिखा हमने एल टू दी पावर एन, ठीक है। सो डियर, दीज आर रूल्स ऑफ लिमिट्स। सो बेसिकली हम लिमिट से वो काम करने जा रहे हैं जो काम आज तक किसी मैथमेटिशियन ने नहीं किया, मतलब 0/0 फॉर्म को हटाना, इन्फिनिटी फॉर्म को हटाना, और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को हटाना, और हटा के नॉन वैल्यू लाना। ये हमारा उद्देश्य है लिमिट्स को सीखने का। अब लिमिट्स जो है कई एरिया में डिवाइड हो जाएगा, अलजेब्रिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन हमें दिखेंगे तो लिमिट्स में पहला आ जाता है अलजेब्रिक लिमिट्स, एल्जेब्रिक लिमिट बोलिए, जहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना होगा। सेकंड में आ जाएगा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, सारे के लिए सेपरेट सेपरेट लेसन है। फिर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स भी आएगा। तीसरा आता है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट निकालना, ठीक है। और एक होता है, ये 3 मेजरली आपके मेजर फॉर्म हैं
एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिमिट निकालने होते हैं। ठीक है, ये हमें 3 जोन है, 3 एरिया दिए हुए हैं, 4 है बेसिकली, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। इन्हीं को बारी बारी से लेसन बना के टेक्स्ट बुक ने प्रेजेंट किया है और उनके प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं इस टूल लिमिट से। जो टूल हमने लिमिट समझा, उस टूल से हमें इसे समझना है। नाउ फर्स्ट जो हम एल्जेब्राइक लिमिट को डील करेंगे, एल्जेब्राइक फंक्शन की लिमिट को समझना है। एल्जेब्राइक लिमिट बोल सकते हैं इसको, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन में लिमिट लगा है तो कैसे वो सॉल्व होगा। इसके लिए एक रिजल्ट है, फॉर्मूला, जिसे आप याद रखें तो ये हमें कई जगह यूज करने को मिलेगा। ये है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। दिस इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है। इस तरह के फॉर्म में अगर कोई लिमिट के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट आंसर n जो पावर है, जो दोनों में सेम है, यहाँ नीचे x पे पावर 1 और a पे पावर 1 होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, n इंटू a, वट एवर a इट इज, टू द पावर n माइनस 1। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, x टेंड्स टू 2, x टू द पावर 5 माइनस 32 लिखा हमने, अपॉन x माइनस 2 है। तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूला के अंदर, वैल्यू। तो पहले तो आप इस फॉर्म में ले आओ जो आपने फॉर्मूला सीखा है, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 जो 32 होता है, और x माइनस 2। ऐसा करने पे इस फॉर्मूला के हेल्प से क्या आएगा मुझे, 5, a अपना 2 है, टू द पावर 5 माइनस 1, ये मिल जाएगा अपने को 5 इंटू 2 टू द पावर 4 विच इज नथिंग बट 80। करेक्ट। तो इस फॉर्मूला का ये एडवांटेज पूरी लिमिट्स में हमें करना है, और ये एल्जेब्रिक लिमिट का एकमेव फॉर्मूला है। दिस इज द ओनली वन फॉर्मूला इन एल्जेब्राइक लिमिट। बाकी रूल्स हैं, फैक्टराइजेशन करना, कॉमन निकालना, वो रूल्स होते हैं, बट एक ही रिजल्ट हमें यूज करने को मिलेगा पूरी एल्जेब्रिक लिमिट में, जो ये फॉर्मूला है। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कई बच्चे इस फॉर्मूला का प्रूफ जानना चाहते हैं कि सर इसका प्रूफ क्या है, कैसे हुआ, ये वैल्यू कैसे आई। ठीक है, कि लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस a टू द पावर n x माइनस a, ये वैल्यू आया कैसे। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक हमारे पास कई बुक में कई तरह के मेथड होते हैं। तो बेस्ट मेथड ये करने का है इसके अंदर कि इसमें हम एल हॉस्पिटल, एक रूल भी हम आगे सीखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसको कहते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। ये लॉपिटल पढ़ते हैं इसको, लॉपिटल्स रूल। ये भी एक मैथमेटिशियन थे लॉपिटल साहब। उन्होंने न्यूटन के बहुत सारे इन्वेंशन को कैलकुलस में चैलेंज किया था। बेसिकली लिमिट के एरिया में इन्होंने लिमिट्स को बहुत सिंपल कर दिया लॉपिटल साहब ने। तो ये रूल को मैं लॉपिटल से ही प्रूफ करूँगा, और वो करूँगा व्हेन वी स्टार्ट डेरिवेटिव, जब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि लॉपिटल्स रूल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो आप इसके प्रूफ के लिए वेट कीजिए, मीनवाइल आप इसको लर्न कीजिए। देखिए बुक में भी दिए हुए हैं 2 प्रूफ, बट मैं उस प्रूफ में नहीं ले जाना चाहता हूँ आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सो अननेसेसरी। और हमें लगेगा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा तो मैं उससे भी करा दूंगा बीच में। ठीक है, और एंड में तो लॉपिटल से मैं कराऊंगा ही। इस थ्योरम का प्रूफ मैं श्योरली कराऊंगा जब मैं लिमिट्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखूंगा, कराऊंगा आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इन लिमिट। तब मैं इस थ्योरम का प्रूफ आपको श्योरली बताऊंगा। ठीक है, और आप खुद भी करने लगोगे।
आप ही खुद सॉल्व कर लोगे जब ये मेथड सब्स्टिट्यूशन सीख जाओगे. For the time being, this formula you have to remember. Limit x tends to a, x to the power n minus a n upon x minus a is n into a to the power n minus 1. Find here. तो इस बेस्ड पे आपकी एल्जेब्रिक लिमिट्स के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. और मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन ये सब भी डाउन द लाइन आएगा. तो अब हम देयर एक्सरसाइज की ओर एंटर करते हैं. जो मोटा मोटी आप लोगों ने लिमिट्स के बारे में अब तक जो भी सुना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लिमिट में एंटर किए. लिमिट की ज़रूरत क्यों हुई, लिमिट्स क्या होती है, तो आपको ये दिमाग में आया कि लिमिट्स का काम इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट करना. जो वैल्यू कोई नहीं जान पा रहा था उसको लिमिट ने डिटर्मिनेट कर दिया. इसके रूल्स को आपने समझा कि लिमिट का ये ऑपरेटर जो है LT या LIM, ये fx प्लस gx है तो दोनों में ऐड लगा सकते हैं, इनटू में है तो दोनों में लगा सकते हैं, fx अपॉन gx है तो ऊपर में भी लिमिट लगा सकते हैं, नीचे भी लिमिट लगा सकते हैं. ठीक है. और ये हमारे फर्स्ट जो अलजेब्राइक लिमिट में हम एंटर किए हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको अच्छे से आज से ये आपके दिमाग में, आपके ब्रेन सेल में बैठ जाना चाहिए, दिस फॉर्मूला. ठीक है. चलिए, सो वी विल स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम्स इन योर एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 138. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डेयर. आप अच्छे से बहुत सारे सम कर पाओगे एंड NDA के भी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन बना पाओगे. See, the first question it is, evaluate the following limits. पहला क्वेश्चन दिया है लिमिट या LIM दोनों ही लिखा रहेगा, तो आप जैसा लिखिए. z tends to -3 root z plus 6 by z. ठीक है. ये हमारा लिमिटिंग क्वेश्चन है. तो अगर आप देखिए z की वैल्यू आप -3 यहाँ डायरेक्ट डाल दीजिए तो ये क्या मिलेगा अपने को, -3 + 6 अपॉन -3. तो ये आ जाएगा √3 अपॉन -3, और जिसको आप फाइनली सिंप्लीफाई करोगे ये -1/√3 आ गया. तो ये लिमिट का क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये लिमिट का क्वेश्चन कैसे हुआ, यहाँ तो 0/0 आ नहीं रहा है. करेक्ट, 0/0 नहीं आ रहा है, फिर भी ये टेंस टू है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप -3 भी डाल सकते हैं क्योंकि ये 0/0 तो है नहीं. करेक्ट. देखो 0/0 के तो मैक्सिमम काम करने ही है, पूरा काम वही है. लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है और ये वैल्यू डालने पे ये 0/0 नहीं हो रहा है एंड इट इज कमिंग दिस, देन इट्स ओके. इस लिमिट क्वेश्चन का फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू -1/√3 हो गया. करेक्ट. दिस इज व्हाट. यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो वैल्यू डालने पे 0/0 भी तो नहीं आ रहा है. ठीक है ना, नॉन वैल्यू आ रहा है. सो इट्स फाइन. दिस इज द आंसर. डायरेक्ट वैल्यू आपने डाल दिया. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. दिस टाइम दिस इज दे हैव गिवन लिमिट LT y टेंड्स टू -3. ठीक है. y³ प्लस 243 अपॉन ये सॉरी y5 है, y5 दिस इज y to the power 5 and this is y³ plus 27. इसकी वैल्यू चाहिए. अगर आप -3 डालें इसमें तो आप समझिए कि ये 0/0 फॉर्म में ही आएगा. देखिए अगर आप इसमें वैल्यू डालें -3 तो ये किस फॉर्म में आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा, यानी ये इनडिटर्मिनेट है. अब हमारा लिमिट का रोल होगा यहाँ पे. तो अब इस फॉर्मूला के हेल्प से इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो एक नॉन वैल्यू आए
तो अपने अलजेब्रिक लिमिट की ओर यहाँ ध्यान रखते हैं कि x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए था। तो ये फॉर्म हम यहाँ देखते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक दैट फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूँ एक बार। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए। इसका फॉर्मूला था n a n माइनस वन, n इंटू a टू द पावर n माइनस वन। दिस इज द अलजेब्रिक लिमिट फॉर्मूला। अब जाइए इसको इस फॉर्मेट में डालते हैं। तो ये y टेंड्स टू a जो है वो -3 है, तो ये तो y पे पावर 5 हुआ, ठीक है। बीच में माइनस होना कंपलसरी है फॉर्मूला में, तो हमने माइनस भी डाल दिया। और यहाँ पे a होना चाहिए, a है ना, जो a है वही a यहाँ होना चाहिए। a अगर मैं -3 का होल 5 लूँ तो देखिए -3 का होल 5 कितना आएगा, -243, और ये माइनस इट बिकम +243, करेक्ट। नाउ अपॉन सेम थिंग नीचे भी देख लेते हैं। y पे 3 माइनस -3 पे 3, ये भी आ गया। हमने दोनों के पावर्स को पहले y टेंड्स टू a में मैच कराया। अब देखो ये a और देखो अंदर भी a है, बट फॉर्मूला में अपॉन x माइनस ए होता है, यानी y और 3 का एक पावर होना चाहिए। तो हम क्यों नहीं उस पावर से y -3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो देखिए ये y टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5 डिवाइड बाय y माइनस ऑफ -3, इससे डिवाइड किया। और अब रूल आपको पता है कि रूल हम x टेंड्स टू a fx अपॉन gx है, तो आप दोनों में ऊपर नीचे लिमिट लगा सकते हैं। x टेंड्स टू a ऊपर में भी, fx में भी, और लिमिट x टेंड्स टू a gx में भी, डिनोमिनेटर में भी आप लिमिट लगा सकते हैं। तो ये काम हम यहाँ करेंगे। तो नीचे का भी बाकी है, तो यहाँ पे अपॉन लिख दीजिए। ये y टू द पावर 3 माइनस 3 पे 3, और इस क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी इसको भी डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो देखिए वो कैंसिल भी हो जाएगा, करेक्ट। ये हमारा ये आया y टेंड्स टू -3 पे, ठीक है डियर, ये समझ में आई बात। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं कंफ्यूजन हो रहा है आपको। अब मैं ये fx अपॉन gx वाला रूल अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। आपने इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल भी तो हो जाएगा ना। सो नाउ लिमिट y टेंड्स टू -3, fx में लगा दूँ मैं पहले ऊपर वाले में, y टू द पावर 5 -3 टू द पावर 5, ठीक है, अपॉन y माइनस ऑफ -3 अपॉन नीचे में भी gx में भी लिमिट लगा दूँ। लिमिट y टेंड्स टू -3 y टू द पावर 3 माइनस -3 टू द पावर 3 अपॉन y माइनस ऑफ -3, ठीक है। fx अपॉन gx का रूल अप्लाई कर लिया। अब आप डियर फॉर्मूला पे आ जाते हैं। ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला देखिए, अब सारा मैच हो गया। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर a आपका -3 है, a यहाँ पे भी अपॉन x माइनस a। फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला को एक बार फिर से देख लो आप। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ऊपर के लिए आ गया n जो 5 है, a अपना -3 है, ठीक है, n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, ये हो गया ऊपर के लिए। डिनोमिनेटर के लिए भी हो गया n जो 3 है, a अपना -3 है, उस पर पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। अभी क्या रह गया डियर, 5 इंटू -3 पे होल 4, और ये रह गया 3 इंटू -3 पे होल स्क्वायर। फाइनली क्या रह गया डियर, -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल 4, तो पॉजिटिव होगा इवन का पावर, तो सीधा आपके पास 5 इंटू 3 रह गया।
तो ये -3 का होल 4 पॉजिटिव होगा, है ना। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 इंटू 3 to the power 4 और 3 इंटू 3 पे स्क्वायर, क्योंकि माइनस का इवन पावर पॉजिटिव होता है। सो फाइनली 5 इंटू 3 विच इज 15। 15 इज द नोन वैल्यू। इस लिमिट वैल्यू का, जिसको अगर आप डायरेक्ट -3 डाल रहे थे, क्या मिल रहा था अपने को? 0/0 फॉर्म। देन व्हाट यू हैव डन, हमने इसको अपने फॉर्मूला, अल्जेब्रिक फॉर्मूला से कंपेयर कराया, y⁵ माइनस ऑफ -3 सो दैट ये जो a है यहाँ पे a दिखा, फॉर्मूला में a होता है यहाँ, तो यहाँ पे a है। एंड देन इसको हमने y-3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ भी डिवाइड किया। फिर लिमिट का रूल f(x)/gx, f(x) में भी लिमिट लगाया, gx में भी लिमिट लगाया। तो इसके न्यूमरेटर में इतने दूर तक में ये पहला न्यूमरेटर हो गया f(x) और ये दूसरा न्यूमरेटर हो गया gx। ठीक है, ये gx फाइंड है। अब आपके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, NaN-1 NaN-1, so 15 is the answer। फाइन। आई नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, ऐसे कई सम और भी आएंगे डाउन द लाइन, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, लिमिट z टेंड्स टू -5 1/z प्लस 1/5 अपॉन z प्लस 5, ये है। अगर आप इसमें z टेंड्स टू -5 डालते हैं तो देखिए नीचे 0 आ रहा है, और यहाँ भी माइनस, तो ये -1/5 प्लस 1/5 और ये -5 प्लस 5, ये क्या बन रहा है? 0/0, यानी ये हमारा 0/0 फॉर्म है। तो अपने को लिमिट का रोल दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन इज 0/0 फॉर्म। तो हाउ वी विल गो फॉर दिस? तो आप देखो इसमें एलसीएम ले लो। देखो हमें किसी तरह या तो x⁴n वाला फॉर्मूला में लाना है, या कुछ फैक्टर या एलसीएम कुछ लेके इसको डिटर्मिनेट करना है। दिस इज लिमिट z टेंड्स टू -5, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 5z, दिस इज 5 प्लस z अपॉन z प्लस 5, ये आया। इससे और इससे न्यूमरेटर और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? लिमिट z टेंड्स टू -5 1/5z रह जाएगा, because this and this get cancel। अब आप -5 डाल दीजिए, which is -1/25। दिस इज द आंसर। नोन वैल्यू आ गई -1/20। तो आपने एलसीएम लिया, और जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या है? z प्लस 5 इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि वही 0 कर रहा है, इसको -5 प्लस 5 बना रहा है, तो z प्लस 5 ही कैंसिल हो गया, तो 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हो गया। आंसर आपका -1/25। Now we'll enter to type 2 problem. Look at this. टाइप 2 के कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा सो यू विल फाइंड कॉन्फिडेंस इन लिमिट। इनफैक्ट टाइप 2 है या जो भी ऐसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन डू इट इजली, डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो मिल जाएगा वो। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से कर रहा हूँ। लुक एट दिस, लिमिट x टेंड्स टू 2 x to the power -3 minus 2 to the power -3 अपॉन x -2। ठीक है, सो डियर फॉर्मूला में है अपने पास, ये तो फॉर्मूला में दिख ही रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n
माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए है, तो क्या देगा अपने को एन ए एन माइनस वन। ठीक है, सो ये डाल दीजिए, फॉर्मूला में बैठा हुआ है डायरेक्ट। एन हमारा -3, ए इज 2, एन -1, -3 -1, so this is going to be -3 2 to the power -4 यानी 1/2 to the power 4 हो गया। so the final answer came -3/16। करेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला में था, so we substituted in the formula x to the power x tends to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a, which is n into a to the power n minus 1। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x tends to 5 x to the power 3 minus 1 to 5 upon x to the power 5 minus 3 1 2 5। ठीक है, अब आप 5 डालिए, अगेन इट विल कम 0/0 फॉर्म, ये श्योरली होगा, आप चेक कर लीजिए। अब 5 की वैल्यू डालोगे 125 माइनस 125 0, और 5 टू द पावर 5 भी 3125 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिमिट से वर्कआउट करते हैं। फॉर्मूला अपने को याद आ रहा है कि लिमिट x टेंस टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a, which is n into a to the power n minus 1। This is the formula। अब इस फॉर्मूला का फॉर्म यहाँ बनाते हैं, तो वो कैसे होगा, x टेंस टू 5 x to the power 3 minus 5 to the power 3। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, कितने से, x माइनस 5 कर सकते हैं, जो हमें करना ही है, x माइनस ही चाहिए, और फिर लिमिट का वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए fx अपॉन gx, नीचे भी लिमिट लग गया। आप इस टाइप का सब हमने ऊपर देखा क्वेश्चन नंबर में, x टेंस टू 5, अब यहाँ पे x टू द पावर 5 है, माइनस ये 5 टू द पावर 5 है, और x माइनस 5 हमने एडजस्ट किया। देखिए ये कैंसिल भी तो हो जाएगा, वापस ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट ऐसा करने से हमें फॉर्मूला दिख गया और fx अपॉन gx वाला रूल अप्लाई किया। यू हैव सीन इन दिस सम वी डिड, लुक एट दिस, इस सम में हमने एक एक स्टेप करके बताया आपको, है ना, कि y माइनस -3 से y माइनस 3 से बैलेंस किया, फिर लिमिट fx अपॉन gx यूज किया। ठीक है, इसलिए मैंने इस सम को एक एक स्टेप से करके दिखाया, और अब आप जब आप इसको समझ गए तो यू कैन सेव योर टाइम। डायरेक्टली आपने लिमिट ऊपर नीचे लिमिट लिया और x माइनस 5 बैलेंस किया, और यहाँ से अब फॉर्मूला इसके लिए आ जाएगा 3a n माइनस 1 अपॉन इसके लिए आ जाएगा n 5 a 5 to the power n minus 1। So finally the answer will be 3 into 5 square into 5 into 5 to the power 4। So at the end कितना मिल जाएगा डियर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 अपॉन 5 और 2 तो 5 to the power 3, which is 3 upon 1 to 5, 3 upon 1 to 5। Clear? So this is the value of this limit। Find it। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ये इस तरह के वैल्यू में आप इस तरह से कर पाएंगे। देखिए और भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन में ले रहा हूँ, और साथ में आप प्रैक्टिस भी करेंगे सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, फिर मैं आपको आई विल प्रोवाइड यू होमवर्क ऑल्सो इन दिस। सपोज एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू a x to the power 8 minus a to the power 8 upon x to the power 12 minus a to the power 12। Fine, this is the question। अगेन ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है,
एक्स की वैल्यू ए डाली, दिस इज 0/0 फॉर्म, करेक्ट। ये अपने को 0/0 फॉर्म दिखा रहा है। सो विल अप्लाई, इसमें हम किस कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे, x माइनस ए से, x टू द पावर 8 माइनस ए टू द पावर 8 अपॉन x माइनस ए, पूरे का अपॉन, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स ले रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू ए, ये वाला ऑपरेटर नीचे भी आएगा, x टू द पावर 12 माइनस ए टू द पावर 12 डिवाइड बाई x माइनस ए। देखिए कैंसिल भी हो जाएगा x माइनस ए, बट हमें कैंसिल नहीं करना है, हमें बैलेंस करना है। तो ये एक फॉर्मूला इस एफ एक्स के लिए और दूसरा फॉर्मूला यहाँ जी एक्स के लिए लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला इज एन ए एन माइनस वन, एन क्या है 8, ए अपना ए ही है 8 माइनस वन अपॉन नीचे आएगी एन 12 है पावर, ए इज 8 12 माइनस 1। सो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 4 2 जा 12, 4 3 जा 4 2 जा 8 एंड 12, ए का पावर नीचे हो गया 7, ऊपर और नीचे 11। तो या तो आप -4 लिख दियो या फिर 2/3 ए टू द पावर 4 लिख दियो। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ध्यान से समझिए, x माइनस ए एडजस्ट करना है क्योंकि वो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला को जस्ट आप मैच कर रहे हो, उसी हिसाब से आप उसको बैलेंस कर रहे हो, रूल अप्लाई कर रहे हो कि x एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स में भी लिमिट जी एक्स में भी लिमिट, और ये फॉर्मूला को कंपेयर करा रहे हो जो देता है अपने को एन ए एन माइनस वन। तो आप देख रहे हो इसी फॉर्मूला को याद रखने के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है। Look at this, एक और सम प्रॉब्लम देखते हैं, देन आई विल गिव यू सम बेसिक क्वेश्चंस टू सॉल्व। लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर -3 2 टू द पावर -3 अपॉन x टू द पावर -2 माइनस 2 टू द पावर -2। ठीक है, सो अगेन अगर आप 2 पुट करते हो तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो मैं ठीक से लिख दूँ, क्लियर नहीं दिख रहा था। सो देयर ये अपने को 0/0 फॉर्म दिखा रहा है, 2 डाल दीजिए, ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी अब हमें लिमिट का रोल दिखाना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बैलेंस करना होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर -3 माइनस 2 टू द पावर -3, यानी x माइनस ए क्या रह गया, x माइनस 2, ए इज 2 डिवाइड बाई रूल एफ एक्स अपॉन जी एक्स। सो लिमिट जी एक्स में अब अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू 2 x टू द पावर -2 माइनस 2 टू द पावर -2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए एफ एक्स वाले, ये एफ एक्स बन गया आपका, उसका फॉर्मूला होगा ये जी एक्स का फॉर्मूला आएगा, एन एन यहाँ -3 है, ए 2 है, एन -1, ये न्यूमरेटर का हो गया, डिनोमिनेटर में n -2 ए 2 n -1। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 माइनस प्लस 3/2 इंटू ये कितना हो गया डियर, -2 पे पावर -4 और ये -3 ऊपर जाके +3, सो दिस लेफ्ट विथ 3/2 इंटू -2 पे पावर -1, सो ये 1 अपॉन -2, द फाइनल आंसर इज -3/4। ठीक है, क्लियर एवरीथिंग, प्लस माइनस चेक कर लो, -4 एंड दिस इज -3, therefore it is -3/4।
Fine. So these are few sums today what you have seen based on this algebraic limit. Limit x tends to a minus a n upon x minus a and a n minus 1. जहाँ पे वो फॉर्म नहीं लग रहा है, डायरेक्ट वैल्यू डालना है तो आप डायरेक्ट डाल देंगे क्योंकि 0/0 फॉर्म है ही नहीं. बट इन दिस वी हैव टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. बैलेंस करना होगा. एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एंड देन वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला. यहाँ पे एलसीएम लेके कैंसिल कर दिया तो भी हमें नोन वैल्यू आ गया, फॉर्मूला नहीं लगा. यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया. They here also be balanced x minus 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. इस सब में भी वही हुआ हमारा, x माइनस ए बैलेंस हुआ. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया. Here also you have seen. Fine. Now take some homework problem जो आप ट्राई करना. Question number 1. Limit x tends to 3 x to the power 4 minus 81 upon x to the power 5 minus 243. ठीक है. Question number 2. Limit x tends to 4 x to the power 4 minus 256 upon x square minus 60. And the third question. X tends to a x to the power minus 5 minus a to the power minus 5 upon x to the power minus 7 minus a to the power minus 7. This is minus 5. This is x, x to the power minus 5. मैं ठीक से लिख दूँ. Fine. So try these 3 problems and then we have some more problems in next class in limits. तो आज के इस सेशन में पूरी 3 थ्योरी को गो थ्रू कीजिए और जितने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं उसको 2 बार बनाइए and try these 3 sums. Fine. And I believe all of you understood basically limits में करना क्या है. Still किसी बच्चों को डाउट लगेगा, those can post your doubts. Fine. सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया. So I will surely explain and I believe all of you will able to solve these 3 sums. तीनों सम्स को सॉल्व करने से पहले एक बार जितने सम्स मैंने क्लास ये भी दिखाए हैं आपको उसको गो थ्रू कीजिए अच्छे से. कॉपी पेन में लिखिए. टेक एन आइडिया हाउ टू सॉल्व एंड देन सॉल्व दीज 3 सम्स. फाइन. चलो डियर, टेक केयर ऑल ऑफ योरसेल्व्स. नेक्स्ट क्लास में वी विल हैव some more problems in limits. Thank you.